अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली यू आर वेल एंड गुड। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरा नाम उमैर बास है। आज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको असाइनमेंट नंबर 1 है MTH 404 की, जिसकी लास्ट डेट हमारे पास 20 है। तो पहले 1 से 8 लेक्चर में से आपकी असाइनमेंट आई है। 10 नंबर की आपकी असाइनमेंट है, बहुत ही आसान है। लेकिन इस असाइनमेंट से पहले एक बार मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यूज़ ओनली इक्वेशन एडिटर फॉर MS वर्ड फॉर द मैथमेटिकल सैम्पल्स। अच्छा, यहाँ पे अभी आपको क्लियर नहीं हुआ। यहाँ पे देखें, इन इक्वेशन एडिटर एनी अदर लाइक स्कैन कॉपी इमेज मैथ टाइप etc will not be acceptable when and we will give 0 marks। अब यहाँ पे क्या कहता है कि आपने मैथ टाइप पे इसके क्वेश्चन नहीं करने, आपने एडिटर यूज़ करना है इक्वेशन वाला, जो कि MS वर्ड में ही होता है। तो बच्चे ये आपने गलती बिल्कुल नहीं करनी कि मैथ टाइप वाला आपने मतलब कि लिख लेना है। और ये इन लाइन असाइनमेंट होनी है आपकी, मतलब कि आपने डेटा कॉपी करके उधर जाके पेस्ट करना है। फाइल की सूरत में आपने डेटा वहाँ पे अपलोड नहीं करनी। तो क्वेश्चन है हमारे पास पार्टिकल मूविंग अलोंग, ये हमने उसने इक्वेशन दिया है कि इस इक्वेशन से वो मूव कर रहा है विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 4 रेडियंस। तो ये एंगुलर वेलोसिटी उसने दी है और यहाँ पे एक इक्वेशन दी है। इफ़ द पाथ पार्टिकल स्टार्ट्स एट द ओरिजिन फाइंड। तो फाइंड करना है हमने रेडियल डिस्टेंस फाइंड करना है, रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी VR फाइंड करना है, ट्रांसफर हमने मालूम करना है, ट्रांसफर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, उसके बाद रेडियल एक्सलेशन और रेडियल ट्रांसफर कंपोनेंट ऑफ द एक्सलेशन, ये हमने मालूम करना है। तो इसका इंशाल्लाह सॉल्यूशन बना लिया है, आपको बेहतरीन लगेगा और इंशाल्लाह आपके फुल नंबर आएंगे। सॉल्यूशन से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। असाइनमेंट नंबर 1 होगी। यहाँ पे देखें कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि गिवन डैट। अब हमारे पास गिवन क्या है, ये इक्वेशन एक उसने दी है और एंगुलर वेलोसिटी जो दी है वो ये हमारे पास ये है 9। सबसे पहला पॉइंट हमने रेडियल डिस्टेंस R फाइंड करना है एज गिवन डैट। अब जो क्वेश्चन था उसी से लिया गया है कि आ पार्टिकल मूविंग अलोंग, ये हम उसकी इक्वेशन है विद कांस्टेंट, यहाँ पे एक बार यहाँ याद रखना, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इतने रेडियस एंड द पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम द ओरिजिन, सो इट्स मीन पार्टिकल मूविंग अलोंग द सर्कुलर मोशन विच स्टार्टेड फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसका मतलब क्या होगा कि सर्कुलर इक्वेशन हमें दी गई है, हेंस द इक्वेशन वही है। तो ये इक्वेशन दी गई है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर हो गया और यहाँ पे 4 था तो 2 का स्क्वायर हो गया। अब अगर आपको याद हो तो ये एक सर्कुलर हमारे पास इक्वेशन बनती है। तो यहाँ से ये जो हमारे पास पार्ट होता है ये हमारे पास होता है रेडियस R, जो कि यहाँ से कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। उसके बाद पार्ट नंबर 2 है जो नंबर के रेडियल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी VR हमने फाइंड करना है। द रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज गिवन बाय, उसका फार्मूला होता है VR इज इक्वल टू VR डॉट ओमेगा, वेयर ओमेगा हमारे पास क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। अब देखें यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ऊपर हमें गिवन है, वो कितनी है 4 है। तो VR हमने निकाला 2 है, एंगुलर कितनी है 4 है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर कितना हो गया, VR इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड उसका यूनिट है। उसके बाद जो 3 है कि ट्रांसफर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी V0 हमने फाइंड करना है। तो उसका फार्मूला ये है कि R डॉट dr ओवर dt, वेयर dr ओवर dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेडियल डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम एज गिवन। अब उसने क्वेश्चन में ही कहा था कि एज गिवन अ पार्टिकल मूविंग विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी सो dr ओवर dt इज 0। जब ये कांस्टेंट होगा तो हमारे पास क्या होगा, dr ओवर dt हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब वो 0 होगा तो r से ज़रब होगा 2 से, तो वो हमारे पास V0 हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसके बाद रेडियल कंपोनेंट ऑफ द एक्सलेशन AR हमने निकालना है। द रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सलेशन इज गिवन बाय, उसका फार्मूला होता है AR इज इक्वल टू R डॉट अल्फा। अल्फा हमारे पास क्या है, एंगुलर एक्सलेशन है। अब हम क्या करते हैं कि एज गिवन डैट हमें गिवन है कि अ पार्टिकल मूविंग विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। सो अब ये बात है, यहाँ पे लेकिन कांस्टेंट है ना, तो हमारे पास जो अल्फा होगा वो हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। जब वो 0 R से ज़रब होगा तो हमारे पास वो AR भी 0 हो जाएगा। उसके बाद है जी ट्रांसफर कंपोनेंट ऑफ एक्सलेशन एट AT। तो उसका फार्मूला होता है AT इज इक्वल टू R d स्क्वायर
मतलब कि सेकंड डेरिवेटिव जो हमने डी आर ओवर डी टी लिया था उसका हमने अब सेकंड डेरिवेटिव, अगर अब पहले ही बात है कि डी आर ओवर डी टी ज़ीरो था तो सेकंड डेरिवेटिव भी ज़ीरो होगा. सो एज वी सी डैट अबाउट दैट डी आर ओवर डी टी इज़ ज़ीरो, देन द सेकेंड डेरिवेटेड आल्सो ज़ीरो एंड आर इज़ कांस्टेंट, आर भी हमारे पास कांस्टेंट है तो ए टी भी हमारे पास क्या हुआ, ज़ीरो हुआ. और मीटर पर सेकंड हमारे पास फी सेकंड आ गया, ये उसका यूनिट है. हेंस रिक्वायर्ड सोल्यूशन हमारा ये था. फॉर गेटिंग एम एस वर्ड फाइल आप मुझसे ये कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इसकी मेरे व्हाट्सएप पे वर्ड फाइल लेने के लिए. और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ.